हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग बाय प्रीत। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रकार की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी और साथ ही साथ हम सीखेंगे इस प्रकार की बाजू की कटिंग और स्टिचिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार से डबल फोल्ड करके कपड़ा एक बिछा लिया है। मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ और विड्थ को मापेंगे। जिस प्रकार से हमारे पास इसकी लेंथ जो है हमने 40 इंच तैयार रखनी है, यानी कि 40 इंच तैयार रखनी है, प्लस उसमें 3.5 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो कि हमारा ऊपर सिलाइयों में ऐड होगा और दूसरा हम बॉटम पर फोल्ड करेंगे। तो इसी अकॉर्डिंग हमने विथ वाइज भी कपड़ा, चौड़ाई वाइज भी कपड़ा ले लिया है। टोटल चौड़ाई वाइज हमने कपड़ा हिप के अकॉर्डिंग लिया है, जो कि हमारी हिप है 16.5 इंच तैयार रखनी है हमने। तो उसमें भी हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 19.5 इंच पर हमने ऐसे निशान लगा लिया है। तो चलिए अब फटाफट से इसकी कटाई करना स्टार्ट करते हैं। फ्रंट साइड के फैब्रिक और बैक साइड के फैब्रिक को हमने ऐसे दोबारा से 2 फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर बिछा लेना है। आजकल ये कुर्ती काफ़ी ट्रेंड में थी, तो मैंने भी सोचा क्यों ना हम भी इसे ट्राई करें। इस प्रकार से फैब्रिक को फ्रेंड्स बिछाने के बाद हम इस पे आर्म होल और तीरा का निशान लगाएंगे। जैसे कि मेरे माप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं 6 इंच तीरा का निशान लगा रही हूँ और आप अपने माप के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीरा का निशान लगा सकते हैं। और मैंने आर्म होल के निशान के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाया है, कमर के लिए 13.5 और हिप के लिए 20 या फिर 20.5 पर निशान लगा रही हूँ। ऐसे हमने यहाँ पे आर्म होल की शेप देते हुए यहाँ पे राउंड निशान लगा लिया है। फ्रंट साइड हम यहाँ पे कटाई डालेंगे, उसके लिए मैंने आधा इंच निशान छोड़कर यहाँ पे राउंड कर लिया है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे अपने बस्ट, कमर और हिप का निशान लगा लेंगे। इन निशानों को लगाने के बाद इनको आपस में मिला देना है। पर यहाँ पे मैं इतने गैप पर 4 या फिर 5 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पे मैं अपनी डोरी लगाऊंगी, यानी कि लूप्स बना के लगाऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पे हिप के निशान के साथ हमने निशान को मैच नहीं करना, क्योंकि हमने वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अपना जो आर्म होल है उसकी कटिंग कर ली है और यहाँ पे फ्रंट साइड की कटाई देते हुए यहाँ पे इसको भी कट कर लिया है। और ऐसे जहाँ पर हमने निशान लगाए वहाँ पे मैंने छोटे छोटे ऐसे कट लगा लिए। तो इसी प्रकार से ये हमारा फैब्रिक का कपड़ा कट हो चुका है। अब हम लाइनिंग का कपड़ा इसमें जो अटैच करेंगे उसे भी ऐसे ही कट कर लेंगे। लाइनिंग के कपड़े को भी मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और इसी के ऊपर हम अपना जो फैब्रिक है उसको ऐसे बिछा कर रखेंगे और इसकी कटाई भी कर लेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स लाइनिंग के कपड़े को मैं भिगो कर ही लगाती हूँ, ताकि जो हमारा कपड़ा है लाइनिंग का वो बाद में सिकुड़े ना। पर इस बार मेरे पास इतना टाइम नहीं था, सो मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रख के इसको कट कर लिया है, ताकि हम अगर बाद में इसे कपड़े को धोएं तो ये कपड़ा हमारा जो सिकुड़े ना। तो आप चाहे पहले भी धो सकते हो और बाद में भी कर लोगे, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के उसकी कटिंग कर सकते हो आप। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमने दूसरी साइड के लाइनिंग के पल्ले को भी इसी प्रकार से कट कर लेना है। तो चलिए फटाफट से इसकी कटाई भी कर लेते हैं। ये हमारी कटाई फिनिश हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग के लिए ऐसे कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। जितनी भी हमने लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मार्क लगा लिया है, क्योंकि नीचे तो हम इसके पट्टी लगाएंगे।
तो इस प्रकार से नीचे 2 इंच का निशान लगाते हुए और ऊपर की साइड भी 2 इंच का निशान लगाते हुए इन निशानों को इस प्रकार से मिला लेंगे। दूसरी साइड मोहरी का निशान लगाते हुए जितना भी कपड़ा हमने एक्स्ट्रा मार्जिन में रखना है उसका निशान लगाने के बाद इसकी कटाई को कर लेंगे और फ्रंट साइड पे थोड़ी सी हम इसकी कटाई करेंगे जैसा कि हमने आर्म होल पर किया था। इसके बाद हम अपनी नेक की ओर चलते हैं। तो जैसे मैंने बोट नेक बनाने के लिए 3.5 इंच चौड़ाई और इसकी 4 इंच लेंथ रख ली है। नेक की शेप देते हुए इस पे भी हम एक राउंड मार्क लगा लेंगे और इसको भी हमने कट कर लेना है। सेम साइज़ हमने बैक साइड के पल्ले पर भी रखना है। और इसी प्रकार से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड की नेक की कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े को कुर्ती के फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको अटैच करने के लिए इन पे एक ऐसे सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हमने इसी प्रकार से सिलाई को लगा लेना है। साइड की सिलाई लगाने के बाद इसी प्रकार से हमने आर्म होल पर भी एक सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर भी अटैच कर लिए। इसी प्रकार से गले पर भी सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है वो खिसके ना। इतना करने के बाद फ्रेंड्स जो हमारे बॉटम पे लाइनिंग आ रही है उसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। इसी प्रकार से हमने लाइनिंग के दूसरे पल्ले पर भी करना है। आप चाहो तो ये फोल्ड पहले कर सकते हो और बाद में इसको अटैच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने दोनों पल्लों पर लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब हम इसको सीधे के साथ सीधा कपड़ा रखते हुए यहाँ पे शोल्डर भी अटैच कर लेते हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद हम इस पे उरेव पट्टी लगाएंगे जिसके लिए मैंने लाइनिंग के फैब्रिक में से ही तिरछी पट्टी को एक काट लिया है और इसे इस प्रकार रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से अपनी उरेव पट्टी को स्टार्ट करेंगे। कपड़े को ज़्यादा फ्रेंड्स खींचना भी नहीं है और ढीला भी नहीं छोड़ना। इसी प्रकार करते हुए हमने पूरे नेक पर इसे ऐसे ही घुमा लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमारी इतनी एक्स्ट्रा आ रही है तो यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद इसको भी ऐसे सिलाई के साथ अटैच कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारी अधूरी सिलाई रह गई थी उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस फैब्रिक पर छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा जो है आसानी से फोल्ड हो सके। और फिर कपड़े को इस प्रकार से रखते हुए हमने इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को भी हमने इसके पूरी ओर घुमा देना है ऐसे। नेक का काम फिनिश हो चुका है तो इस पे अब बाद में हम तरपाई कर लेंगे।
स्लीव की कटिंग हम पहले ही कर चुके थे। इसकी लाइनिंग का कपड़ा भी हम इसी प्रकार से कट कर लेंगे और इस फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करके रखते हुए सेंटर में भी हम इस प्रकार से कट कर देंगे। इसी प्रकार से हमने लाइनिंग को भी कट कर लेना है सेंटर में से। इन चारों पीसेस को हमने इस प्रकार से रख लिया है और यहाँ 2.5 इंच पर या फिर 3 इंच का निशान लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस फैब्रिक को हमने वैसे ही फ़ोल्ड करना है जैसे हम कुर्ती पर साइड स्लिट अपनी फ़ोल्ड करते हैं। इसी प्रकार से हमने दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है। ये सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। ऐसे ही कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने लास्ट तक लेके जानी है। चौड़ी पट्टी होती तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगना था, पर हमारे पास फैब्रिक कम था तो हमें इसी से काम चलाना पड़ा। एक साइड हमने पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भी इसी प्रकार से पट्टी को अटैच कर लेंगे और ये डिज़ाइन हमारा बनके रेडी है। हमने दोनों पट्टियों को आपस में बांध दिया है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब बारी आती है बाजू की फ़िटिंग लगाने की। तो इसको ऐसे फोल्ड करके हुए मैंने बिछा लिया है। अब यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे पहले और यहाँ पे आर्म होल रखेंगे। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हमने दूसरी बाजू पर करना है। बाजू की फ़िटिंग लगाने के बाद अब हम कुर्ती की फ़िटिंग लगाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है बीच में वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि मैंने लाइनिंग का कपड़ा जो है उसे वॉश नहीं किया था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रख दिया था। तो यहाँ पर हम बस्ट और कमर का निशान लगा लेंगे। और इन निशानों को आपस में मिला लिया है। ऐसे ही हमने यहाँ पर हिप का निशान लगाना है, पर यहाँ पे हमने 5 इंच का गैप छोड़ा है जहाँ पर हम अपने लूप्स बनाकर लगाएंगे और निशान यहाँ तक ही लगाएंगे केवल, क्योंकि बाकी एरिया में हमारे जो लूप्स आएंगे। तो चलिए फटाफट से इस पर सिलाई लगा लेते हैं। हमने सिलाई सिर्फ यहाँ तक लगानी है। इसी प्रकार से दूसरी ओर फिटिंग का निशान लगाए हैं हमने, वहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। ये जो कंप्लीट हो चुकी है हमारी फ़िटिंग की सिलाई, इसे सीधा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। कुर्ती की फ़िटिंग लगाने के बाद ऐसे ही बाजू की सिलाई भी लगा लेंगे जो हमने निशान लगाए थे फ़िटिंग के। अब हम फ्रेंड्स इस बाजू को अपनी कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो उसके लिए ये साइड जो हमने कट की थी उसको उसी साइड से मिलाकर रखते हुए यहाँ पर सिलाई को घुमा देना है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अरे कहाँ चल दिए आप, रुको रुको, अभी हमने लूप्स भी लगाने हैं, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। बाजू लगाने के बाद अब हम लूप्स लगाएंगे।
ये हमारी बाजू लग चुकी है। इसी प्रकार से हमने दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेना है। अब मैंने डोरी बनाने के लिए यहाँ तिरछी पट्टी को काट लिया है, जैसे हमने उरे पट्टी को काटा था। और जैसे ही हमने उस उरे पट्टी को अटैच किया था, इसी को भी उस प्रकार से अटैच कर लेना है। तो ये मैंने फ्रेंड्स अटैच कर लिया है। अब हम इसमें से जितना भी बारीक साइज़ रखना है डोरी का, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स इस डोरी को हम सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए आपको जानते ही हो, हमें एक सुई और धागे की मदद लेनी होगी और इस सुई और धागे से हम इस डोरी को सीधा करेंगे। वैसे तो मैंने एक और आइडिया जो कि मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में बताया है आपको कि हम ऐसे डोरी को सीधा कैसे कर सकते हैं, उसकी ट्रिक मैंने शॉर्ट्स में अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने इस डोरी को सीधा कर लिया है। अब हम इसमें से लूप बनाएंगे। लूप्स का साइज़ मैंने 2 या फिर 2.5 इंच लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, वैसे तो 2 इंच के काफ़ी हैं। तो इस प्रकार से मैंने इतने लूप्स कट कर लिए हैं और ये जो साइड में डोरी आएगी वो मैंने अलग कट कर ली है। और यहाँ पर हम लूप्स के लिए निशान कैसे लगाएंगे एक बार मैं बता देती हूँ। यहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी, वहाँ से लेके हमने जितनी भी दूरी पर अपने लूप्स को लगाना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जैसे मैंने 1-1 इंच का गैप रखा है, तो मैंने 1-1 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लिए और ये लूप्स कुछ इस प्रकार से लगेंगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने लूप्स के लिए निशान लगाए हैं वहाँ पर हमने ऐसे लूप्स को रखते जाना है और यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। मैंने यहाँ टोटल 5 लूप्स लगाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, इससे ज़्यादा या फिर इससे कम भी लगा सकते हो। अटैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसे हमने कट कर देना है। और जिस प्रकार से हम कुर्ती पर अपने डाट डालते हैं या फिर आप प्लेट बोलते होगे, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है ताकि हमारे लूप्स जो हैं उसका कपड़ा बाहर की ओर ना दिखे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमारी सिलाई लग चुकी है। इसी प्रकार से लूप्स को हमने दूसरी साइड भी अटैच कर लिया है। डोरी लगाने से पहले अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड पे कपड़ा आ रहा है उसे फोल्ड करके यहाँ पे या तो आप सिलाई भी लगा सकते हो या फिर तुरपाई भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसे तुरपाई करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कच्चा कर लेते हैं। हमारी जो बॉटम की सिलाई है उसे भी हम ऐसे फोल्ड करके कंप्लीट कर लेंगे और फिर बाद में साइड की स्लिट भी अपनी फोल्ड करके वहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमने दूसरे पल्ले को भी बॉटम से फोल्ड कर लिया है। अब हम साइड से भी ऐसे घेरे का निशान लगाएंगे। पहले हमने कितना घेरा रखना है, तो यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ घेरा। मैंने 16 इंच या फिर 15 इंच मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैंने जीन के साथ डालना है तो उसके साथ इतना घेरा काफ़ी है। इसी प्रकार से निशान लगाने के बाद इस एरिया को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और बाद में मैं इस पर क्या करूँगी, तुरपाई कर लूँगी। अगर आप मशीन के साथ सिलाई लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कपड़ा थोड़ा कम फोल्ड करना होगा हमें। तो मैंने तुरपाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर लिया है। ऐसे मैंने अपने बाकी साइड्स भी फोल्ड कर लिए। तो अब बारी आती है इसमें से डोरी निकालने की। सुई की मदद से ये भी हम अपनी ऐसे लूप्स में से डोरी को निकालते जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरी साइड भी हमने डोरी को निकाल लिया है। तो ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने जो लटकन है वो रेडी करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये 2 रंग का फैब्रिक लिया है। एक तो मैंने कुर्ती का ही फैब्रिक लिया है और एक मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है और इसके ऐसे लटकन बना लिए हैं। आप चाहो तो 2 से ज़्यादा लटकन भी लगा सकते हो।
आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये हमारी कुर्ती अब बनकर रेडी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स कैसी लगी ये हमारी साइड स्लिट डोरी कुर्ती, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।